Okay, so we are going to solve today exercise 13.6 of NCERT class 9. Let's solve. The first question is given to us. The circumference of the base of a cylinder vessel is 132 cm and the height is 25 cm. How many liters of the water can hold in it? इसका मतलब कहना चाह रहा है कि एक और दे रखा इन्फॉर्मेशन 1000 cm क्यूब इक्वल टू 1 लीटर. ठीक है, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है इसके अकॉर्डिंग एक सिलेंडर दे रखा है. ठीक है, और इन सिलेंडर का जो बेस दे रखा है यहाँ पे उसकी अगर बात करें तो ये दे रखा है 132 सेंटीमीटर. ठीक है, ये पूरा सरकमफ्रेंस यहाँ से यहाँ तक का. ठीक है, तो सरकमफ्रेंस होता 2 पाई है ना, 132 cm. और जो अगर हाइट की बात करें ना, इसका हाइट दे रखा है सिलेंडर का 25 सेंटीमीटर, तो ये हाइट हो गया 25 सेंटीमीटर. अच्छा, सरकमफ्रेंस का अगर फॉर्मूला बोले तो ये 2 पाई होता है. ठीक है, सर्कल का ये सरकमफ्रेंस 2 पाई इक्वल टू 132. अगर हम इनको सॉल्व कर लेना तो मेरे पास आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. 2 पाई का वैल्यू 22/7 क्योंकि कुछ कहा नहीं गया है पाई के बारे में, एंड आर तो आर ही चाहिए हमें 132. अब चाहे तो आप 11 से काट दीजिए इसको, 11 टू जा 22, 11 से 1 एंड 2, उसके बाद ये हो गया आपको 2 से 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, तो आर सीधे 21 आ जाएगा इससे मल्टीप्लाई करने के बाद. तो यू विल गेट है आर इक्वल टू ये 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 3 21 सेंटीमीटर. हमें पहले इसका निकालना क्या है यहाँ पे, ये इसका हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड. तो होल्ड करने के लिए पहले वॉल्यूम चाहिए हमें. ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बेस एरिया इंटू हाइट. तो पाई के बारे में 22/7. ठीक है, हमें यहाँ पता है. और यहाँ पे अब हमें आर की बात करना है, तो आर दैट इज 21, फिर आर 21 आर स्क्वायर इंटू एच 25 है, ये गिवन 25 सेंटीमीटर एच है. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 7 3 21 कर जाएगा. ठीक है, तो 22 × 3 × 21 × 25 अगर सबको मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी कम टू बी 34650 cm3. और हमें पता लीटर में निकालना है, तो एक चीज़ आपको पता होगा क्या कि गिवन क्या है कि 1000 cm3 इक्वल टू होता है 1 लीटर. तो 1 cm3 की अगर बात करें तो कितना आएगा 1/1000. ठीक है, 1 cm3 इक्वल टू आएगा ये 1/1000 लीटर. अब देखिए इसको अगर इसे डिवाइड कर लीजिए ना तो इतना cm3 कितना आएगा, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, सीधी बात है. तो डिवाइड करने के बाद आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इक्वल टू 34650 डिवाइडेड बाई 1000. एक जीरो तो कट जाएगा लेकिन 2 पॉइंट खिंचा यहाँ पे, तो 34.65 लीटर आ जाएगा. ठीक है, ये लीटर में आ जाएगा आंसर. ठीक है, तो 34.65 लीटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये बात आपको समझ में आया होगा कैसे करना है. पहले इससे देखिए सरकमफ्रेंस से हम आर निकाल लिए. आर निकालने के बाद हमें वॉल्यूम पता है पाई स्क्वायर एच, और इसको क्या करना है लीटर में कन्वर्ट करना है. तो 1000 cm3 इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो इसको 1 cm3 इक्वल टू 1/1000 लीटर हो जाएगा. तो फिर इनको इतना cm इक्वल टू कितना होगा, तो 1/1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी 34.65 लीटर. ये द करेक्ट आंसर. चलते हुए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे. इन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एक पाइप है इस तरीके से, पाइप का जो इनर डायमीटर है ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर है, एंड आउटर डायमीटर ऑफ दिस इज 28 सेंटीमीटर, एंड जो आउटर डायमीटर है ये बाहर से दैट इज 28 सेंटीमीटर है. तो पूछा गया कि द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, इसका जो लेंथ 35 है. फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 cm3 ऑफ वुड हैज 0.6 ग्राम. देखिए इसका जो मास दे रखा है ना ये 0.6 ग्राम है 1 cm3 का मास. तो पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं. ठीक है, मतलब वॉल्यूम क्या किसका, पाइप का जो मटेरियल बचा हुआ है. उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 cm3 का यहाँ पे मास इतना दे रखा है तो टोटल का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे. ठीक है, तो देखिए बनाना कैसे है, एक एक करके हम पहले सारे इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं यहाँ पे. तो हम अज्यूम करते हैं कि एक मेरा होलो सिलेंडर है. ठीक है,
इस होलो सिलेंडर में हमें दे रखा है इसका जो इंटरनल डायमीटर है यहाँ पे, ठीक है, और आउटर एक्सटर्नल, ये हो गया आपको इंटरनल यहाँ से आता है, ठीक है, दैट इज इंटरनल, ये दे रखा है 24, एंड एक्सटर्नल का मतलब ये हो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा, दैट इज व्हाट एक्सटर्नल, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो जो एक्सटर्नल है यहाँ पे, तो हम स्मॉल और कैपिटल से नोट कर लेते हैं, डी इक्वल टू दे रखा है इंटरनल 24 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे, और जो एक्सटर्नल है दैट इज डी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये एक्सटर्नल हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक एक्सटर्नल हो गया, और इंटरनल की अगर बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक, दैट इज इंटरनल, एंड यहाँ से यहाँ तक पूरा ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, दैट इज एक्सटर्नल, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा एक्सटर्नल, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो टोटल गिवन क्वांटिटी है उसकी बात करें तो यहाँ पे ये हो गया। अब इससे हम आर निकाल सकते हैं, तो स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 24/2, इट मीन्स 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और कैपिटल आर की अगर बात करें तो दैट विल बी 28/2, 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या यहाँ पे, तो निकालना था हमें, अच्छा इसका पाइप का जो ये लेंथ दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, तो इस 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका जो हाइट हो गया दैट इज 35 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना था इसका मास, ठीक है, जो दे रखा था डेंसिटी इसका, ठीक है, 0.6 ग्राम पर cm3, मतलब 1 cm3 को 0.6 ग्राम है गिवन यहाँ पे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें ना, तो पहले तो वॉल्यूम ऑफ हमको मटेरियल चाहिए, इस मटेरियल का, मतलब टोटल ये अंदर वाला वॉल्यूम में से बाहर वाला वॉल्यूम में से अंदर वाला को माइनस कर दे तो मटेरियल का आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच माइनस का पाई आर स्क्वायर एच। इससे क्या हुआ हमें कि जो बाहर वाला में से अंदर वाला को अगर माइनस कर ले तो हमें जो मटेरियल है ये मटेरियल का वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम पाई और एच कॉमन लेते हैं तो अंदर में बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये वाला आर स्क्वायर बच जाएगा और ये आर स्क्वायर बच जाएगा कॉमन लेने के बाद। और इसको अगर हम फिर से अगर इलिब्रेट करें तो पाई के बारे में 22/7 वी कैन राइट हियर, एंड एच इज व्हाट 35, एंड आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज व्हाट 12 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देख लीजिए दैट इज 12 का स्क्वायर और ये 14 का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इजीली वे में कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये 7 5 35 एंड 22 5 जाओ दैट इज 110 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 14 + 12 इंटू 14 - 12। अदरवाइज आप चाहे तो 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144 ये लगा सकते हैं, इसमें से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। तो 110 इंटू ये हो गया आपको 26 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये 52 हो जाएगा, 110 इंटू 52। तो 11 से मल्टीप्लाई करने का एक ट्रिक होता है, आप ऐसे लिख दीजिए 2 और 2 + 5 7 एंड ये 5, तो और एक जीरो था वो जीरो ला दीजिए, तो 5720 दैट इज cm3 हो गया इसका, ठीक है, इसका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आ गया। अभी हमें मास भी निकालना है, ठीक है। तो मास के लिए क्या करें, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी द मास, तो वॉल्यूम तो ये आ गया आपको 5720 और डेंसिटी दे रखा 0.6 ग्राम पर cm3, तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। ये पॉइंट आएगा तो नीचे में 10 आएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे दैट कम टू बी 3432 ग्राम, ठीक है। तो ये तो ग्राम आ गया, आप चाहे तो इसको केजी बना सकते हैं, 1000 से डिवाइड कीजिए तो दैट विल बी कम टू बी इन द केजी 3432 डिवाइडेड बाय 1000।
that will be come to be in kg, and after 3 places you need to put the point here. So 3.432 kg is the right answer. ठीक है, तो आप अगर चाहे तो चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, हो सकता है कहीं मल्टीप्लाई करने में हमें मिस हो जाए, तो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमें तो पता नहीं यहाँ पे, हम तो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं मल्टीप्लाई कैलकुलेट करके। तो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन तो अदरवाइज कैलकुलेशन इट इज़ द ईजी पार्ट, यू कैन डू इट। एंड मेन पार्ट थोड़ी था कि समझना कैसे था। तो देखिए, पहले हमको क्या दे रखा है, हमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा था। ठीक है, इससे हमें इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस निकल गया, और हाइट हमें दे रखा है यहाँ पे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम होता है मटेरियल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पाई स्क्वायर एच माइनस पाई स्क्वायर एच। तो इससे हमें जो है फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा, पाई एच कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया। तो इसमें सारे वैल्यू पुट करने के बाद हमें आता है यहाँ पे 5720 cm3, और इन्हें केजी में लाना था, तो वॉल्यूम मास निकालना था। तो दैट विल बिकम टू बी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज द मास। और यहाँ पे पुट करने के बाद जो है ये आ गया आपको, दैट इज व्हाट, और ये जो है केजी में हमें लाना था। ठीक है, तो सो वी नीड टू डिवाइड हियर बाय 1000। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आएगा आपको यहाँ पे 3432 cm3 ग्राम। ठीक है, तो 3432 ग्राम, और इसको अगर 1000 से डिवाइड किया तो ये आ गया इतना केजी। ठीक है, तो ये आपको आई होप ये समझ में आया होगा। चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। Okay, then question number 3 says that a soft drink is available in the two packs, a tin with a rectangular base of the length of 5 cm and width 4 cm, having a height of 15 cm, and the other pack is plastic cylindrical with circular base, diameter 7 cm and height 10 cm. ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है which content has greater capacity by how much। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए ये हमें क्वेश्चन जो दे रखा है इस तरीके का, इसमें सारे हम डिटेल एक बार नोट कर लेते हैं। देख, तो इस तरीके से क्यूब दे रखा है, और क्यूबाइड दे रखा है, और एक सिलेंडर दे रखा है। तो क्यूबाइड की अगर बात करें ना, तो इसका हाइट दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इसका जो बेस दे रखा है दैट इज 4 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ है, एंड जो लेंथ दे रखा 5 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, जो सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का जो ये डायमीटर है यहाँ से 7 सेंटीमीटर ये, एंड साइड इज 10 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है दैट इज 10 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया कि विच हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच। तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा रेक्टेंगुलर कैपेसिटी, ये जो दे रखा शेप में, तो सॉरी क्यूबाइडल शेप का जो है इसका वॉल्यूम इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच। तो दैट इज L हो गया आपको यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू हाइट, इसका जो गिवन है हमको यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दैट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ पे, एंड अगर बात करें इसका वॉल्यूम आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2033 0 0 है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आएगा इसका 300 cm3 इसका वॉल्यूम आ गया। और अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर जो होगा देखिए डायमीटर 7 है, तो रेडियस होगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट जो है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का हाइट है। ठीक है, ये तो यहाँ हमको 10 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो इसको कैंसिल करने के बाद कट जाएगा यहाँ पे 2 से 11 एंड ये 2 से 5, तो 35 आपको पता था कैसे मल्टीप्लाई करना है, 5 8 3, इस तरीके से 385 आ गया आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटीमीटर क्यूब। तो ठीक है, पूछा गया कि वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो है सिलेंड्रिकल शेप का ज़्यादा है, एंड इसका अगर मान लीजिए हाउ मच पूछा गया तो कितना हो जाएगा डिफरेंस हम निकाल सकते हैं 385 माइनस का 300, तो दैट इज 85 cm3 इज मोर देन। ठीक है,
तो 18.5 cm जो लिखा है ये ज़्यादा है सिलेंडर का, ठीक है, दैट इज़ क्यूबाइड से। आई होप यू आर गेटिंग वेल, एंड अगर आपको क्लियर आ रहा है तो ठीक है, आप सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या है क्वेश्चन। ओके, वी आर गिवन दैट इन क्वेश्चन नंबर 4, if the lateral surface area of cylinder is 94.2 cm square and its height is 5 cm, find the radius of the base and its volume, use pi equal to 3.14। एक पाई के बारे में कंडीशन दे रखा है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंडर दे रखा है इस तरीके से, और इसमें हमें एक इसका जो है लेटरल सरफेस एरिया दैट इज LSA, मतलब इसको CSA भी कहते हैं, दैट इज गिवन टू अस इज 94.2 सेंटीमीटर। We need to find the radius and height given to us is 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है रेडियस और वॉल्यूम। तो पहले तो रेडियस फाइंड करते हैं कैसे। तो इसका जो वैल्यू होता है 2 पाई RH इक्वल टू 94.2, ठीक है। तो हम अगर वैल्यू पुट कर ले यहाँ पे ना, तो क्या क्या आएगा यहाँ पे, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, R तो पता नहीं है हमको, करना है, एंड H इक्वल टू 5, तो 94.2 पॉइंट चाहे तो आप निकाल सकते हो और आ सकते हैं यहाँ पे, दैट विल बी 10, एंड ये आपको कैंसिल होके आएगा। अच्छा, पाई के बारे में कहा था 3.14 लेने के लिए, तो सो पाई के बारे में हमें 3.14 ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे तो हो गया यहाँ पे R, आगे देखिए यहाँ पे 5 टू 10, नीचे में आएगा 100, 3.14 से ये कट जाएगा यहाँ से, अगर ये 2 जीरो निकाल लें यहाँ पे तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको कटेगा 3.14 से, दैट विल बी कम टू बी ये 3 टाइम कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये 3 टाइम कट जाएगा, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये 10 से 10 कैंसिल, और ये 5 टू 10 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो R इक्वल टू आपको 3 डायरेक्ट निकल गया यहाँ पे, ठीक है। R के बारे में 3 आ गया, तो आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पहला कंडीशन सॉल्व हो गया, R इक्वल टू 3, वॉल्यूम का होगा फॉर्मूला पाई R स्क्वायर H। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, पाई 22/7, R स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, R इक्वल टू यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 के स्क्वायर, और H की अगर बात करें तो 5। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर ले, सॉरी पाई के बारे में भूल रहे हमेशा 3.14 ही काट लेना है, क्योंकि हर बार क्या होता है कि ये याद रहता है ना पाई के बारे में, वही यूज हो जाता है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे ना, तो दैट विल बी कम टू बी 141.3 cm3। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 141.3 cm3 वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम होगा इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि कोई टफ नहीं था। यहाँ पे हमको दे रखा था CSA, एंड देखिए CSA हो या LSA हो, दोनों सेम होता है। लेटरल सरफेस एरिया हो या कर्व सरफेस एरिया भी दोनों सेम होगा। H इक्वल टू 5 आ गया, 2 पाई H इक्वल टू ये आ गया, ठीक है यहाँ पे। और अगर बात करें यहाँ पे ना, तो इसका जो वॉल्यूम निकाला था हमें 2 इंटू दिस अपन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ हेयर। तो इस तरीके से हमें R मिल गया 3 सेंटीमीटर, R मिल गया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर H, तो यूज करने के बाद 141.3 cm3 आई गेट द आंसर। तो उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट का आंसर था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में। Okay, the question number 5, it is given that if the cost of 2200 to paint the rupees 2200 to paint the inner curved surface area of cylinder vessels 10 meter deep, if the cost of painting at the rate of 20 rupees per meter square, find first is given inner surface area of the vessels, second is radius of the base, and third is capacity of the vessels। तो देखिए तीनों को फाइंड करते कैसे, इसको हम समझते पहले। तो जो हमें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे ना, तो एक तो दे रखा है पहली बात यहाँ पे टोटल रुपीज़ आ रहा है, कॉस्ट 2200 रुपीज़, ठीक है।
और दूसरी बात दे रखा रेट क्या है यहाँ पे, रेट इज गिवन टू अस ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका हाइट जो दे रखा है यहाँ पे, हाइट इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे 10 मीटर डीप है ये। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे पहला तो इनर शियर से। तो देखिए इनर शियर से तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट जो है कब से पेज को 2200 लग रहा है, ₹20 पर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को कॉस्ट, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट आ रहा है तो ₹20 है ना। तो ₹20 आ रहा है कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर का। देयरफॉर ₹1 में कितने मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 1/20 मीटर स्क्वायर। और देयरफॉर 2200 में कितना आ जाएगा, तो अगर हम 2200 से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो यू विल गेट हियर 1/20 इंटू 2200, तो ये आ जाएगा आपको 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इनका जो आपको सी एस आ जाएगा दैट इज 110 मीटर स्क्वायर, मतलब 110 मीटर स्क्वायर। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आई होप ये आंसर मिल गया। सेकेंड में रेडियस ऑफ द बेस पूछा गया। तो रेडियस ऑफ बेस ये सी एस का फॉर्मूला था 2πRh, 2πRh तो 110 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई के बारे में 22/7 रखना क्योंकि कुछ तो कहा नहीं गया इसके लिए। आर निकालना है, एच के बारे में दे रखा है, एच 10 मीटर है ना, यहाँ पे हम मेंशन कर चुके हैं ऊपर में एच 10 मीटर का है। ठीक है, यहाँ पे जो डेप्थ है ना वही हाइट होता है यहाँ पे। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर। तो अब मीटर स्क्वायर अगर अभी ना भी दे तो ठीक है, सॉल्व कर लेते पहले। तो ये 11 2 22, 11 1 10, 10 से 10 कट जाएगा तो फिर आ जाएगा 7/4 आर इक्वल टू 7 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, 7/4 सेंटीमीटर, ये मीटर में है तो मीटर आ जाएगा यहाँ पे। तो 7/4 जा रहा है यहाँ पे, दैट इज अब इसको पॉइंट बनाना चाहे तो 1.75 मीटर। ठीक है, तो रेडियस आ जाएगा, तो आप कह सकते हो दैट इज रेडियस इक्वल टू 1.75 मीटर। अच्छा, नेक्स्ट हमको गिवन क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है थर्ड में। ठीक है, तो ये तो आपको दो चीज़ निकल गया, पहला दूसरा में रेडियस था, पहला में सी एस था तो सी एस निकल चुका है, दूसरा में रेडियस, तीसरा में वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला πr²h। तो पाई के बारे में 22/7 और आर के बारे में 7/4 जो है ये आसान है कैलकुलेट करने में, तो 7/4 ले लेंगे हम। एंड द वैल्यू ऑफ एच इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 मीटर सॉरी। तो यहाँ पे एच जो है ना 10 मीटर है, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 2 5, तो 55/4 इट मीन्स व्हाट, दैट विल बी 96.25। यहाँ पे 7 भी है ना, 55 इंटू 7/4, तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो 96.25 मीटर क्यूब। तो आई होप ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना लीटर में, तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करें यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो इतना मीटर क्यूब में कितना होगा यहाँ पे, तो 9625 इंटू 1000, तो 96 यहाँ पे पॉइंट है ना 250। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 96250 दैट इज लीटर। नाइन 6,250 ये लीटर आ गया। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा क्या करना था हमें। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर से कि हमें दे रखा है यहाँ पे कि इसका जो टोटल कॉस्ट दे रखा है 2200 यहाँ पे। ठीक है, और हमें जो रेट दे रखा है यहाँ पे ₹20। तो हम हाइट 10 मीटर है तो ₹20 में 1 मीटर स्क्वायर हो रहा है, तो ₹1 का निकाल लिया हम यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे ₹2200 का निकाल लिया है,
तो आपको यूनिटी मेथड पता होगा, इस तरीके से निकल जाता है 110 मीटर स्क्वायर। या फिर आप डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं ना, यहाँ पे 2200 को डिवाइड कर दे 20 से, तो तभी 110 ही आता मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। तो लिखनी आसान इसलिए था कि आपको समझ में आना चाहिए कैसे आता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। CSC के लिए आपको CSC जो निकल गई 110 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये कहा ही गया था यहाँ पे कि CSC को पेंट करने कितना रुपया आ रहा है, ठीक है। तो हमें जो डिवाइड करने के बाद CSC ही निकलेगा, तो CSC निकला, तो यहाँ पे CSC का फॉर्मूला होता है 2πr/h। हमें h पता था यहाँ पे, ठीक है, पुट कर दिया यहाँ पे, r फाइंड हो गया इससे, तो r फाइंड हो गया यहाँ पे, तो मेरा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फिर थर्ड में वॉल्यूम फाइंड करना था, तो πr² होता वॉल्यूम फॉर्मूला, तो यहाँ पे πr² हमने यूज़ करा, इससे हमको क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब चाहे तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये लीटर में आ गया। तो चाहे आप मीटर क्यूब में रखें या लीटर में, क्योंकि इसमें कहा नहीं गया था लीटर में निकालने, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये भी सही था आंसर, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 6 में, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंडर वेसल्स ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। ओके, तो एक क्लोज यहाँ पे इस तरीके से सिलेंड्रिकल वेसल्स है, इसका जो कैपेसिटी है 15.4 लीटर है। कह रखा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक इट। तो इसमें जो है कितना सेंटीमीटर स्क्वायर का जो है ना चाहिए सीट इसको कंप्लीट बनाने के लिए। तो देखिए कैसे इसको बनाते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्या क्या गिवन हमको उसको नोट कर लेते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे गिवन हुआ है, यहाँ पे एक सर्कुलर मान लीजिए दिया हुआ सिलेंडर है, इसका हाइट जो है 1 मीटर है, ठीक है, और इसका जो कैपेसिटी है वॉल्यूम दैट इज 15.4 लीटर है, ठीक है। तो 15.4 लीटर को अगर हम मीटर में बनाना चाहें तो आपको एक बात तो पता होगा यहाँ पे क्या, कि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1/1000 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, तो 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब। तो इसको अगर डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 1000 से, तो वॉल्यूम आ गया 15.4/1000, पॉइंट उड़ेगा, एक जीरो आ गया, और यहाँ पे तो 154/1 पे 40 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया इसका। हाइट यहाँ पे 1 दे रखा है, इससे हम r फाइंड कर लेते हैं। तो r का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, 154/1 पे 40 यहाँ पे। चाहे देखिए इसको CM में भी बदल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है CM बदलने के लिए। तो देख लेते हैं पहले क्या है इसमें, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे CM में बदलना है कि नहीं है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू h, ठीक है, सॉरी h का वैल्यू 1 है, r स्क्वायर तो नहीं पता, r स्क्वायर को r ही रहने देते हैं, h 1 है यहाँ पे, 154/340, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो 11 से कटेगा, 11 2 से 22, 11 से 1 एंड 4, 14 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और तो नीचे में 2 दे रखा है यहाँ पे ना, तो इसको देख लेते हैं क्या कटेगा ये किस तरीके से, πr²h, अच्छा ये कटेगा 7 से, तो ये हो गया r² इक्वल टू 7 7 49/1 पे 40। तो देयरफॉर r इक्वल टू हमें निकालना है, तो r इक्वल टू इस पर रूट आ जाएगा, ठीक है, 49/1 पे 1 2 3 4 0, ठीक, इस तरीके से। तो दैट विल कम टू बी 7/100 मीटर। इसका जो रेडियस आ गया ना, तो 7/100 मीटर आ गया, ठीक है। तो r इक्वल टू हो गया आपको 100 मीटर, ठीक है। आपको पूछा गया यहाँ पे कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर मेटल शीट वुड बी नीडेड। तो हमें TSA निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा क्लोज सिलेंडर है, तो क्लोज सिलेंडर में हमें TSA फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी और ये भी, ये पूरा क्लोज होगा, तो हमें TSA फाइंड करना है इसका, ठीक है। तो TSA इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू r+h, ये TSA का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको पता होगा सिलेंडर में ये यूज होता है। तो 2 इंटू पाई के बारे में 22/7 रखना है, r आया 7/100, ठीक है, और r+h 7/100 प्लस
प्लस का 1, ठीक है, ये हो गया आपको। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये तो कर जाएगा यहाँ पे, ये 44/100 और मल्टीप्लाइड बाय 107/100, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी कम टू बी लाइक व्हाट 0.4708 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आएगा 0.4780 मीटर स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। और फिर इसको CM में अगर बदले तो 100 × 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 4708 CM स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका CM में बदले, क्योंकि इसमें 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 2 बार अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये CM में, क्योंकि 1 मीटर में होता है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 4 जीरो भी इसके नीचे आएगा, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 0, यहाँ पे 4708 जो है ये CM स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है किस में आंसर है, पता नहीं हमें, तो आप एक बार देख लीजिए, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, तो यू विल गेट द आंसर इन एनी यूनिट लाइक मीटर स्क्वायर एंड CM स्क्वायर, दैट इज तो बहुत सेम। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 7वां क्वेश्चन दे रखा है, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर अब वुड विद अ सॉलिड सिलेंड्रिकल ग्रेफाइट फिल्ड इन इट, ठीक है। तो इसका जो इंटीरियर पार्ट में ग्रेफाइट दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm एंड इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 cm फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट इज द ग्रेफाइट, ठीक है। तो दोनों का हमें वॉल्यूम निकालना है, और ग्रेफाइट एंड व्हाट इज दैट वुड का। तो इस तरीके से कैसे निकालते, देखिए हमको जो गिवन है क्वांटिटी इस तरीके से गिवन है, यहाँ पे जो एक ग्रेफाइट है एंड ग्रेफाइट फील्ड है यहाँ पे पेंसिल, ठीक है। ये पेंसिल है, इसमें ग्रेफाइट ये अंदर में फील्ड है। तो यहाँ पे जो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ वुड दे रखा है, कैपिटल हम निकालते इसको, दैट इज 7 mm है यहाँ पे, एंड यहाँ पे डायमीटर जो दे रखा है पेंसिल का दैट इज 1 mm, ठीक है। उसके बाद हमें जो गिवन इसका जो हाइट है दैट इज 14 cm, दोनों का हाइट है इस तरीके से। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है, एंड ग्रेफाइट का। तो पहली बात तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, यहाँ पे डायमीटर हो जाएगा इसका, तो ये रेडियस निकाल लेते हैं 7/2 mm। अब ये mm है तो इसको हम चाहे तो CM में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 10 से डिवाइड करके 1 मिलीमीटर तो 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। तो इनटू अगर हम 1/10 कर दें तो 7/20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और अगर ये दूसरा भी यहाँ पे रेडियस निकाले तो दैट इज़ 1/20 सेंटीमीटर में आ जाएगा ये, क्योंकि 10 से डिवाइड कर दिए और इसका हाफ कर दिए, तो दैट इज़ व्हाट सेंटीमीटर में आ गया। तो नेक्स्ट उसके बात करेंगे यहाँ पे, ये जो इसका आ गया हाइट, हाइट तो दोनों के लिए सेम है। अब बात करते हैं हमको निकालना है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट के लिए हमको तो है डायरेक्ट हम इंटरनल यूज़ करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है, इंटरनल रेडियस यूज़ करेंगे, हमें यहाँ पे ग्रेफाइट निकल जाएगा। लेकिन पेंसिल के लिए ये पूरा में से ग्रेफाइट को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरीके से निकलेगा हमें इसका। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसके लिए हम वुड का निकाल लेते पहले, ये सॉरी ग्रेफाइट का निकाल लेते। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इक्वल कितना होगा, πr²h, तो पाई के बारे में 22/7, r² 1/20 इंटू 1/20, और h की बात करें तो h 14 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैंसिल करने के बाद ये 7 2 जब 14 आ जाएगा, ये 2 से 10 और ये 10 2 से 11, तो 11/100, तो 11/100 की अगर बात करें तो दैट विल बी कम टू बी 0.11 cm³, ठीक है। तो ये आ गया इसका वॉल्यूम ऑफ व्हाट, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ गया। हमको वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकालना है, तो कैसे निकालें, तो पेंसिल निकालने के लिए ये जो टोटल वॉल्यूम होगा ना, इनमें से हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो टोटल वॉल्यूम जो है यहाँ पे इनमें से ग्रेफाइट को हटा देंगे यहाँ पे, तो हमें जो है पेंसिल का निकल जाएगा इस तरीके से ये, ठीक है, वुड वाला, इसका जो वुड का बचा है
तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पेंसिल नहीं वुड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो ये तो हो गया टोटल। ये इसमें से हम अंदर का ग्रेफाइट निकाल रहे हैं। तो अब दोनों में से चाहे तो पाई एच कॉमन ले सकते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर ये बच जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं। एच के बारे में क्या है वहाँ पे दिखे हैं, तो एच जो है 14 सेंटीमीटर है ना। अच्छा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की बात करें तो ये आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आपको पता है। तो 7 2 जा 14, तो 44 इंटू, अच्छा आर प्लस आर का वैल्यू क्या हमें यहाँ पे गिवन है, तो देखिए यहाँ पे एक तो हो गया 7 अपन, यहाँ पे जो है 7/20 था। एक जो है हमें वैल्यू गिवन था यहाँ पे 1/20, 7/20 1/20। तो डायरेक्ट इसको हम 8/20 भी लिख सकते थे, लेकिन आप देख लीजिए एक बार कहीं आपको मिस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज व्हाट 44 मल्टीप्लाइड बाय 8/20 इंटू 6/20। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा, देखिए 2 से 4 10, 2 से 10 3, तो 4 3 12, 12 इंटू 44 दैट विल बी 528 अपन 100, ठीक है। तो 5.28 cm³ आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आ गया आपको वुड का, और इससे पहले जो हम निकाल चुके हैं दैट इज ग्रेफाइट का, ठीक है। तो हम दोनों निकाल चुके हैं। देखिए आप एक बार फिर से समझ लीजिए क्या गिवन था हमको। तो यहाँ पे डायमीटर गिवन था ना, ये पेंसिल है, पेंसिल का जो यहाँ पे डायमीटर गिवन था ये पूरा पेंसिल का दैट इज 7 mm, और यहाँ पे जो गिवन था छोटे वाला पार्ट का, ठीक है, दैट इज व्हाट ये ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट का जो गिवन था हमको यहाँ पे ग्रेफाइट वाला पोर्शन का 1 mm था। तो हम इससे क्या किया, यहाँ पे इसकी रेडियस निकाल ली इसका, और ये छोटे वाला रेडियस अंदर का ग्रेफाइट का, ठीक है। ये रेडियस ग्रेफाइट हो गया, रेडियस ऑफ ये वुड हो गया, टोटल वुड प्लस ग्रेफाइट दोनों इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगर वॉल्यूम निकालना तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है यहाँ पे वॉल्यूम ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तो बस अंदर में है ना, यहाँ पे ये पोर्शन ग्रेफाइट है यहाँ पे, तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच, तो ये आ गया एच ग्रेफाइट का यूज़ कर लिया यहाँ पे ना, तो ये आ गया आपको वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे वुड की बात करें ना, तो वुड में ग्रेफाइट इसके अंदर है, तो वुड टोटल में से ग्रेफाइट को माइनस कर दिए, सिर्फ हमें वुड का बच जाएगा। तो इसमें से पाई कॉमन आ गया, बाकी ये फॉर्मूला है आगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद 5.28 cm³ जो आ रहा है ये दैट इज वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया, ठीक है, यहाँ से। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। तो देखिए 8 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि अ पेशेंट इन हॉस्पिटल गिव्स गिवन अ सोप डेली अ सिलेंड्रिकल बॉल डायमीटर 7 cm with the ball is filled with the soap at a height 4 cm and how much soap is hospital prepared for to serve daily 250 पेशेंट। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे क्या कि जो डायमीटर है एक बॉल का 7 cm है ना, और इसमें 4 cm तक सोप फिल होता है, और डेली प्रिपेयर करना है 250 पेशेंट के लिए, तो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पे जो गिवन क्वांटिटी है क्या क्या हमें वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रेडियस दे रखा है ना, रेडियस दे रखा है यहाँ पे दैट इज डायमीटर दे रखा है 7, तो रेडियस होगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ पे। एंड फील्ड क्या हुआ यहाँ पे, हाइट कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ओके तो यहाँ पे नंबर ऑफ कितना आदमी है यहाँ पे 250 पेशेंट है। तो पहले तो एक का हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई के बारे में 22/7 रख लेना हमें, ठीक है। आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, एच आ गया 4, ये 2 2 4 कट जाएगा यहाँ पे, 7 से 7 कट गया, तो V1 आ गया, वॉल्यूम आ गया आपको यहाँ पे 154 cm क्यूब, ठीक है यहाँ से। तो 154 cm क्यूब जो आ रहा है यहाँ पे ये वॉल्यूम आ गया। तो निकालना है टोटल हमें 250 क्या कहते हैं पेशेंट के लिए, तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा ऑफ 250
percent. तो दैट विल बी 154 इंटू 250, ये आ गया इतना CM3। देखिए इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो लीटर में कैसे कन्वर्ट होगा ये, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 1000 CM3 इक्वल टू 1, यहाँ पे आप कह सकते हैं 1000 CM3 इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है। तो हमको निकालना है 1 CM3 में कितना लीटर, तो 1 बाई 1000, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 154 इंटू 1000, ये वो 250 बाई 1000, जीरो करेगा। 4 से इसको डिवाइड करना, तो 154/4 दैट इज 38.5 लीटर। तो ये जो होगा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 38.5 लीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये मेरा एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, तो आगे हम फिर सॉल्व करने वाले 13.7 को। तो आप तब तक बने रहिए इस पर, ठीक है। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, ताकि आप लोग का जो और वीडियो फिर हम दे पाए अच्छे मोटिवेट हो गए। और आपको हम आई थिंक आपको टोटल हम NCERT, RS अग्रवाल, RD सारे बुक्स ख़त्म कर देंगे, ठीक है, एक एक करके। तो बस आप लोग बने रहिए इसके साथ। थैंक यू।